नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्रतीक आईएएस पीसीएस एकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई कोर्ट। सीधा हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, गला हमारा वैसे भी थोड़ा सा खराब है। तो चलो हम क्लास की तरफ ही बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट इन इंडिया, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट तो नहीं है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, द सेकेंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन इट अफिलिएट यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही है, आपको स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। एवरी जज ऑफ ए हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही। जो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज, सॉरी हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द जज ऑफ ए हाई कोर्ट। अब देखो, बी और सी, आप इसमें से ये अंदाजा लगा सकते हैं। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत। पहला, इसमें लिखा है जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और इसमें क्या लिखा है? हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है गवर्नर। ठीक है, अब दो में से एक ही सही होगा, दोनों तो नहीं होंगे ना। तो अब आपको यही आइडेंटिफाई करना है इसमें से गलत कौन है। तो आप, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ऑब्वियसली जो सेकंड स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और आपसे यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द सैलरी एंड अलायंस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज टू द। तो जो सैलरी एंड अलायंस है वो कहां से चार्ज की जाता है? किस हाई कोर्ट के जजेस के? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पेंशन ऑफ ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इन चार्ज टू द। जो, अब देखो यहाँ पर लिखा है पेंशन। अगर एक हाई कोर्ट का जज रिटायर हो जाता है, उसकी पेंशन कहां से मिलेगी? तो वो पेंशन जो मिलती है वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, सॉरी इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहाँ पर स्टेट से नहीं मिलती है, वो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। ठीक है, अगला, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज इज। हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की एज क्या है? वो है बेटा 62 ईयर। और सुप्रीम कोर्ट में क्या है? 65 ईयर। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें ध्यान रखें। तो हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 62 ईयर। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ jurisdiction, कोर्ट ऑफ jurisdiction इन इंडिया इज। देखो, अब ये देखो कितने हाई कोर्ट्स हैं। When this question was asked, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, तब कितने कोर्ट थे? 21। ठीक है, इसलिए 21 इसका आंसर करेक्ट होगा। लेकिन अब जो हाई कोर्ट हो गए हैं वो हो गए बेटा 25। आज की डेट में 2024 में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, तो अब ये इतना क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं रहेगा। हाँ, ये सारे स्टेटमेंट देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 25 हाई कोर्ट इन इंडिया। अभी हमने देखा था 25 हाई कोर्ट है कि नहीं है। पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैज ए कॉमन हाई कोर्ट। बिल्कुल सही है, पंजाब और हरियाणा के साथ जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, उसका भी कॉमन हाई कोर्ट है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। दिल्ली का एक अलग से अपना हाई कोर्ट
है। अगला स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन पूछ गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई कोर्ट इन इंडिया। देयर आर 80 हाई कोर्ट इन द कंट्री। तो अभी आपने देखा था कितना हाई कोर्ट है, 25। तो यहाँ पर तो 80 लिखा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। Three of them had jurisdiction over other than one state। मतलब तीन ऐसे हाई कोर्ट्स है जिनका जो jurisdiction है वो एक स्टेट से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो थ्री दिया है, यहाँ पर अगर 7 लिखा होता तो ये करेक्ट होता, वरना ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। अगला देखो, नो यूनियन टेरिटरी है हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन। अभी आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसके पास क्या है, अपना हाई कोर्ट है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है। अब बचा है स्टेटमेंट 4। तो आपको आंसर तो ऑलरेडी मिल गया है, ऑप्शन डी, लेकिन इसको भी एक बार चेक कर लिया जाए। जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62। बिल्कुल सही। हाई कोर्ट के जजेस की एज क्या होती है, 62 ईयर, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो 65 ईयर होती है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट एक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही इज सब्जेक्ट टू the writ jurisdiction of any of the other judges of the high court। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही सही है। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला, द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट कवर्स। जो हाई कोर्ट की पावर होती है रिट को इशू करने की, वो क्या क्या कवर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट। आपको पता है जब हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। स्टैट्यूटरी राइट, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which one of the following high court has the territorial jurisdiction over Andaman and Nicobar Island? अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो jurisdiction है वो किस हाई कोर्ट के पास है, वो बेटा ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है। ऑप्शन बी। अब ये मैचिंग देख लेते हैं। हैवेस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। लेट अस हैव द बॉडी। ठीक है। लेट अस हैव द बॉडी। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ सकता है कि आपने अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो उसको हमारे पास लेके आओ। ठीक है। मैंडमस, बी, इसका मतलब होता है बी कमांड। ठीक है। प्रोहिबिशन, रिट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट, और C5 से मिलेगा। ठीक है। सर्टिफाइड सेक्रेटरी, ये बी मोर फुली इन्फॉर्म। अगला, क्यू वारंट बाय विच अथॉरिटी। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला का फोर्थ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। अब बी सी डी में एक होगा। ठीक है। पहले का फोर्थ हो गया, दूसरे का 3 हो गया, तो दूसरे का 3, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब बी और सी बचा है। तीसरे का 5 हो गया, तीसरे का 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है। अब देखो, चौथे का प्रोहिबिशन, रिट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब चौथे का पांचवा किसमें है, सॉरी, चौथे का पहला किसमें है, चौथे का पहला सिर्फ और सिर्फ आपको
यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैव दिस jurisdiction over more than one state or union territory? तो जो बॉम्बे का हाई कोर्ट है उसके पास एक से ज्यादा टेरिटरी का jurisdiction है। जो अपना गोवा ये बॉम्बे हाई कोर्ट है jurisdiction over more than one state or union territory. It has jurisdiction over the state of Maharashtra, Goa, Union Territory of Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. ठीक है। अगला क्वेश्चन, which one of the following Indian state does not have its own high court? अब ये क्वेश्चन 11 नहीं रहा। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2005 में, तो मणिपुर इसका आंसर था, क्योंकि उस समय मणिपुर के पास अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं था। ठीक है, तो इसलिए अब ये क्वेश्चन 11 नहीं रह गया है। Which high court stated that the divorce by saying तलाक 3 times is illegal, जिसको हम लोग ट्रिपल तलाक बोलते हैं। किस हाई कोर्ट ने ये चीज कही थी? तो ये बेटा जो निर्णय आया था ऐतिहासिक, जो जुरिडिक्शन का निर्णय था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1994 में कहा था। ठीक है, 1994। अब ये ट्रिपल तलाक बिल का पास हुआ है 2019 में, ये पास हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 1994, क्योंकि 1994 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को इलीगल बताया था। ठीक है, सवाना बानो शायद केस था। Which one of the following high court had the largest number of benches? ऐसी कौन सी हाई कोर्ट है जिसकी सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस है? तो वो है बेटा गुवाहाटी एंड बॉम्बे हाई कोर्ट। गुवाहाटी और बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन सी एंड डी वो नॉट करेक्ट। Which who become the chief justice of छत्तीसगढ़? ये बेटा 2013 का क्वेश्चन है। उस समय कोई इतनी जजेस बने थे, वो थे संजीव गुप्ता जी। तो इसलिए उस समय के लिए इम्पोर्टेंट था, अब वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। In which of the state high court were established in March 2023? कौन 2013 में किसमें हाई कोर्ट स्टेबलाइज किया गया था? तो देखो, अभी आपने देखा था एक क्वेश्चन में पूछा गया था ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर उसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो वहां पर मिजोरम था। लेकिन 2013 में यहाँ पर हाई कोर्ट बन गया है। उससे 2013 से पहले ही यहाँ पर हाई कोर्ट बन गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी हाई कोर्ट पहले से ही है। तो मेघालय और त्रिपुरा ऐसा स्टेट है जहां पर 2013 में, जनवरी 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट स्टेबलाइज किया। और इसके साथ एक और मणिपुर। मणिपुर भी एक ऐसा स्टेट है जिसमें 2013 में हाई कोर्ट स्टेबलाइज किया गया है। ठीक है, अगला, हाउ मेनी हाई कोर्ट इन इंडिया हैव jurisdiction over मोर देन वन स्टेट? तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड। अगर यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो रह जाते हैं 3, अदरवाइज यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करने के बाद 7 हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें, किसमें यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करने के लिए बोला गया है और किसमें यूनियन टेरिटरी को एक्सक्लूड करने के लिए कहा गया है। Which one of the following subjects come under the common jurisdiction of Supreme Court and the High Court? जो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कॉमन जुरिडिक्शन में आ जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको बताने हैं। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट में ये नहीं होगा। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो कॉमन है किसके बीच में? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के बीच में वो एक कॉमन चीज है। ठीक है, in which
petition judiciary order executive to perform their duties। कौन सी ऐसी डिसीजन है जिससे जो कोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव को अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कह सकता है। अभी देखा था बी कमांड का मतलब क्या होता है। बी कमांड किस वर्ड से उसको अप्लाई करने के लिए कौन सा वर्ड जुडिशरी यूज करती है, मैंडमस। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। When the Supreme Court issue a writ to a person or to an individual to perform its duty, it's called mandamus। अगर आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी करेगा, मैंडमस। अगर हमसे बोला जाएगा कि आप 3-4 दिन के गैप में क्लासेस ले रहे हो तो आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करें, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है भाई, गला 3-4 दिन से बहुत ज्यादा खराब हुआ, आज कुछ ठीक हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से क्लास नहीं पा रहे थे, अब आज ठीक हुआ है, अब क्लास आना स्टार्ट हो गया है। मौसम ऐसा है, क्या कर सकते हैं, जुकाम हो गई। द रिट ऑफ सर्विस इशूड बाय ए सुपीरियर कोर्ट, तो इसका मतलब टू एन इंफीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड और ऑफ प्रोसीडिंग इट ए केस फॉर रिव्यू। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, which one of the following writs examines the function of subordinate court। कौन सा ऐसा जो रिट है जिससे सबऑर्डिनेट कोर्ट के फंक्शन को एग्जामिन किया जाता है, तो वो है सेक्युलर। Which one of the following is not the main jurisdiction of the High Court of a state। कौन है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये किसके पास है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगेंगे तब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है, आर्टिकल 143 के अंडर। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। Which among the following issues the bill प्रोसीजर इज पेंडिंग इन कोर्ट। कौन सा ऐसा रिट है जब प्रोसीजर जो पेंडिंग होता है कोर्ट में तब इशू किया जाता है, तो वो है प्रोहिबिशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। willful disobedience or non-compliance of court order and use of derogatory language about judicial behavior amount to contempt of court। बिल्कुल सही होगा। अगला, judicial activism cannot be practiced without arming the judiciary with content power to punish contemptuous behavior। तो देखो दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन वो एक जो रीजन है वो असर्शन को सही से डिफाइन नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन इसमें जो होगा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन परमिट्स पब्लिक माइंडेड सिटीजन टू लीज द कोड ऑफ लॉ। बिल्कुल सही। पब्लिक माइंडेड पीपल may seek justice for the person who is unable to reach the court of law for any reason। ये भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को सही से डिफाइन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाई कोर्ट आर इन बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ इंडियन सिटीजन है सुप्रीम कोर्ट। देखो हाई कोर्ट की जुडिशियल पावर जो होती है ना, वो बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जहां पर थोड़ी ज्यादा हो जाती है। देखो
सुप्रीम कोर्ट क्या है, फंडामेंटल राइट में इशू कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है, फंडामेंटल राइट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मैटर है वहां पे भी इंटरफेयर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही हो गया। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट प्रोटेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही है, लेकिन हाई कोर्ट के पास इससे ज्यादा पावर है। ठीक, अगर यही ओनली हाई कोर्ट से लगा होता तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि हाई कोर्ट के पास इस मैटर में ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The scope of judicial review is limited in India. जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। ये ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए वन ऑफ फॉलो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो भी किया गया है। तो लेकिन वो आर है, रीजन है, वो एक को एक्सप्लेन नहीं करता है। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली अपने आप में करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज correct. Both A and R is correct, but R is not correct explanation of A. What is the nature of the dispute of Babri Mosque to Ram Janmabhoomi के फुल हाई कोर्ट? तो क्या था ये? टाइटल सूट, जो राम जन्म और अयोध्या बाबरी मस्जिद वाला जो राम टेम्पल वाला इशू है उसमें था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द term district judge is mentioned in which of the following article of the constitution? जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो वो 233 में है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। According to the Constitution of India, term डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड, जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसमें कौन से जजेस इंक्लूड नहीं होते हैं? जो जो ट्रिब्यूनल्स के जज होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज में। आर्टिकल 236 ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्टिंग जजेस आर अपॉइंटेड इन, एक्टिंग जज किस में अपॉइंट किए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट और सॉरी एक्टिंग जज पूछा गया है, तो एक्टिंग जज जो है वो हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The mode of removal of judge of a high court in India is same as that of removal of judge of the Supreme Court. बिल्कुल सही, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाएगा वैसे ही हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव किया जाएगा। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस ए परमानेंट जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट प्लेस और एक एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लिखा होता तो ये सही होता। वैसे हाई कोर्ट का जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट में एक्ट कर सकता है। ये ऑप्शन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑप्शन डी इज ए हाई कोर्ट जज एड्रेस इज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, हाई कोर्ट का जो जज है वो अपना अगर रिजाइन करना चाहेगा तो किसको करेगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हाई कोर्ट का जज रिजाइन करता है तो किसको करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 217 क्लॉज ए क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। 217 क्लॉज ए और सब क्लॉज ए, ठीक है। Name the chairman of law commission who advocate the 1/3 of judges
in each high court shall be should be from another state. कौन सा जस्टिस एच आर खन्ना, जस्टिस एच आर खन्ना. Against which judge the Rajya Sabha passed the motion of impeachment in 2011, but resigned to save itself before it was passed by Lok Sabha. ऐसे कौन से जज थे जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन लाया गया था? वो कोलकाता से बिलोंग करते थे, तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन लाया गया, राज्यसभा में पास हो गया, तो उन्होंने लोकसभा में पास होने से पहले ही रिजाइन कर दिया कि वो ऐसे जज नहीं बनना चाहते हैं जो हिस्ट्री में लिख जाए कि इनको इम्पीच किया गया था, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया. तो जस्टिस सौमित्रो सेन थे. ऑप्शन सी इज करेक्ट. मोबाइल कोड इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ. मोबाइल कोड के बारे में किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने. ये किसके दिमाग की उपज है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. Who is the Chief Justice of High Court of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस कौन है? 2018 का था सूर्यकांत. उस समय जस्टिस सूर्यकांत को वहां के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था. तो अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है. विद रिफरेंस टू लोक अदालत व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो लोक अदालत है द जुडिशियल टू सेटल द मैटर एट pre-litigation stage and not those matter pending before any court. ये गलत है स्टेटमेंट. लोक अदालत कैन डील विद which matter which are civil and not criminal in nature. Every लोक अदालत consists of either serving or retired judicial officer only and not any other person of the need. Correct. ठीक है. हो गया. अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट ट्रायल. एक पर्सन को विदाउट ट्रायल कब तक रखा जा सकता है? पनिशमेंट जेल में कब तक रखा जा सकता है? 3 मंथ के लिए. कब तक? 3 मंथ. कब तक के लिए? 3 मंथ. ठीक है. अगला लास्ट क्वेश्चन आज का. विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय एक्ट कैन हायर ओनली सिविल केसेस, नो क्रिमिनल केसेस. गलत. पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. द एक्ट अलाउज लोकल सिविल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर बी कंसीडर्ड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 2016 का क्वेश्चन है. ठीक है. सो यहाँ से आपका ये टॉपिक खत्म होता है. सेंट्रल स्टेट रिलेशन के जो भी क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में अलग से करा देते हैं. देखते हैं अगर 20-25 क्वेश्चन है तो अभी कर देते हैं. कुछ अगर अराउंड 50 के ऊपर हुए तो 45 और 50 हुए तो अगले सुबह. हाँ, तो ये इसमें बेटा अराउंड कुछ 44 क्वेश्चन है. इसको एक अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा. ठीक है. तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्रत्येक IAS PCS यूट्यूब चैनल. थैंक यू.